हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल जो है प्राशर लेक देखने के बाद और प्राशर मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे रात को आईआईटी मंडी। और इस वक्त मैं रुका हूँ आईआईटी मंडी के गेस्ट हाउस में। आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस है यहाँ और बेल मैनर्स भी है। और इसके साथ ही मैंने जो है आईआईटी का थोड़ा सा टूर भी बनाया है, वो भी मैं अलग से अपलोड करूँगा। आपको दिखाते हैं जहाँ हम रुके थे फैमिली के साथ। और बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस है ये। साथ में शुरू होते ही साइड में यहाँ पे टॉयलेट है, जिसमें जो है आपको सारी चीज़ें ये मिलती है एकदम। शावर, गीजर, और इसके बाद सामने हम आ जाते हैं। ये अलमारी और ये कैबिनेट आपके बैग और चीज़ें रखने के लिए। और साथ में आपको यहाँ पे आप चाय बना सकते हैं। आपको मिल्क पाउडर और चाय पत्ती के सैशे और शुगर के सैशे इसमें है, और यहाँ पे चाय बना सकते हैं आप। ये है, आपको काम करने के लिए मिलता है टेबल, अगर आप लैपटॉप या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं। ये टीवी, और ये है बेड। बहुत ही साफ़ सुथरा बिस्तर, साथ में इंटरकॉम। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है लिस्ट। जहाँ भी आपको कॉल करना हो, जिस हाउसकीपिंग से, मेडिकल सर्विस में, सिक्योरिटी में, बस ट्रांसपोर्ट में और गेस्ट हाउस में, आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और साथ में बाहर है बालकनी। बहुत ही बढ़िया बेड है। बाहर बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी, जहाँ से बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। ये था एक दिन का स्टे हमारा आईआईटी मंडी के गेस्ट हाउस में। अब इसके बाद हम जो है निकलेंगे शिकारी देवी टेम्पल के लिए, और पूरी डिटेल में आपको वहाँ का जो भी जो टूर है वो दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य आप अभी देख पा रहे हैं। ये मंडी ज़िला है और मैं अभी जा रहा हूँ जो मंडी से शिकारी देवी के लिए चैल चौक से होके थुनाग और झंझेली होते, तो बीच में रुक के आपको मंडी का ये नज़ारा दिखता है। ये है नहर, जो बहुत ही सुंदर बनाती है इस दृश्य को। ये देखिए, ये मंडी ज़िले के पहाड़ है, और ये है चैल चौक के लिए रोड। अभी मैं जा रहा हूँ चैल चौक के लिए, क्योंकि मुझे जो है आईआईटी मंडी से जब मैं चला तो पहले कमांद जगह है जहाँ पे आईआईटी मंडी है, वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा मंडी से जो है मुझे चैल चौक जाना है। चैल चौक से फिर रास्ता है मेरे जो जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है शिकारी देवी और कमरूनाग। चलो रास्ते में देखते हैं किस तरफ से मुझे सही रूट पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि शिकारी देवी के लिए 2 रास्ते हैं। एक थुनांग और एक और जगह है, मुझे ज़रा याद नहीं आ रहा अभी। और दूसरा रास्ता है देवी धड़ों के। तो कौन सा सूटेबल रहता है, किधर से हम लोग निकलते हैं, ये तो चैल चौक पहुंचने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे, जहाँ से और लोग भी जा रहे होंगे, क्योंकि वीकेंड है और बहुत सारी गाड़ियाँ अभी हमारे से पहले भी निकल चुकी हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है। बीच में हमें लोकल एक रेडी वाला मिला जो कि लोकल है। ये काफल है, बहुत सुंदर फल है। और कुछ हमने रास्ते के लिए यहाँ से फल ख़रीदे। आप लोग भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए,
ये कौन सी जगह है यहाँ पे? आगे अपनी गाड़ी से अभी निकलेंगे। यह है जगह जहाँ पे हमने रास्ते के लिए फ्रूट खरीदे थे। ये पलम और खुमानी खाने के लिए डरा आपको, खाने के लिए हाँ। और काफल। ये जगह जगह आपको इस तरह के लोकल जो लोग हैं ये बेचते हैं, बहुत ही सस्ते रेट में ये रास्ते में खाने के लिए हमने लिए हैं तो फ्रूट। इनको मोटिवेट करने के लिए सभी को लेना चाहिए। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच चुके हैं चैल चौक, और यहाँ से हमारे रास्ते डिसाइड होंगे। चैल चौक से थोड़ा सा आगे एक जगह है जहाँ से हम मुड़ेंगे कमरूनाग के लिए। बाया कमरूनाग होके एक निकलता है थुनांग होते, लंबा थाच एक जगह है, उधर से होके भी निकलता है। आगे हमने देखना है कि कहाँ से हम निकलेंगे। ये चैल चौक जो कि मंडी ज़िले का प्रसिद्ध जो टाउन भी है, सिराज और भाई साहब जंजली और है नाचन, उसका ये लगभग सेंटर पॉइंट है। ठीक है, नाचन निर्वाचन क्षेत्र और सिराज जो कि पूर्व ठीक है, थैंक यू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री जयराम जी का जो है निर्वाचन क्षेत्र है और उनका गृह क्षेत्र भी है। तो जो ये शिकारी देवी है ये सराज में ही पड़ता है, झंझेली होके जब निकलते हैं हम लोग। ये शिकारी देवी के लिए बहुत अच्छा मौसम है और इस वक्त जो है बिल्कुल सही समय है यदि आप शिकारी देवी और कमरूनाग के दर्शन करना चाहते हैं तो आजकल आप निकल सकते हैं। आगे बरसातें आ सकती हैं क्योंकि प्री मानसून है, मानसून भी जल्दी आ गया है, लगभग एक वीक, तो बारिशें शायद जल्दी हो जाएगी। तो जो कमरूनाग बाया कमरूनाग वाला रोड है वो तो उधर से तो मैं सबको बोलूँगा कि ना ही जाएं, क्योंकि वो जो है बारिश के दिनों में अक्सर बंद रहता है। और छोटी गाड़ी भी नहीं, गाड़ी अगर बोलेरो आपका कोई बड़ी गाड़ी है या 4 व्हीलर है, 4x4 है, तो मैं इधर से रिकमेंड कर सकता हूँ। अदरवाइज आपको थुनांग होके ही ज़्यादा सही रहेगा। और अगर कोई स्पेशली जो है सिर्फ शिकारी देवी के लिए जाना चाहता है और कमरूनाग, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो थुनांग और जो लंबा थाच होके जो झंझली होते पहले शिकारी देवी जाएं और शिकारी देवी से फिर दूसरे रास्ते से ही आप जो है देवीधड़ होके आप जो है कमरूनाग आ सकते हैं, क्योंकि उतरना आसान है उस रोड से, चढ़ने के लिए बहुत ख़राब है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। रोड थोड़े सिंगल है और इसलिए गाड़ी आपको बहुत ही संभाल के चलानी पड़ेगी। और आगे से भी गाड़ियाँ कभी भी आ जाती हैं तो बहुत ही स्लो, और कहीं कहीं तो आपको जगह देने के लिए भी जो है सड़क नहीं मिलेगी, आपको पीछे काफ़ी पीछे गाड़ी लानी पड़ेगी। तंग रोड है तो सावधानी से चलना तो बनता है। रास्ते में कुछ जगह ऐसी मिली जहां स्वाभाविक रूप से हमें रुकना पड़ा और वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में समेटना पड़ा। ये एक सुंदर सा गांव है
और यहाँ पे जो गोभी, फूल गोभी और जो है आलू की फसल बीजी हुई थी। अभी क्योंकि 1 महीने बाद यहाँ का आलू शुरू होता है, फूल गोभी शुरू होती है। अब कितना सुंदर है आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही वो 2 रास्ते जो मैं आपको बता रहा था, और हम चले गए। हमें किसी ने बताया कि आप देवीदड़ होके जाओ तो आप कमरूनांग के भी दर्शन कर लेंगे, क्योंकि यह मेरा पहला टूर था और पहली बारी में शिकारी देवी हमारा मुख्य डेस्टिनेशन था। मुझे शिकारी देवी ही जाना था, लेकिन रास्ते में बताया कि कमरूनांग भी आप जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक दिन में यदि 2 जगह का टूर बन सकता है तो मैं चांस ले सकता हूँ। तो मैं दूसरे रास्ते से ही निकलूँगा। चल जाए आते हैं कमरूनांग सब आए रो। मैं निकल चुका हूँ कमरूनांग जी के रास्ते से बाया देवीदड़ टू शिकारी देवी। और आगे से एक जगह मुझे पूछने पे बताई, एक जाच करके जगह का नाम है। वहाँ से आप राइट साइड को मुड़ के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर जो है खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप पहुँच जाएंगे कमरूनांग। कच्चा रास्ता है और गाड़ी लेकिन वहाँ तक जाती है। और वहाँ जहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी वहाँ से लगभग आप 25 मिनट 20 से 25 मिनट पैदल ऊपर चढ़ने का रास्ता है, जो कि बीचों बीच जंगल के बीच है। ये हमें रास्ते में जब हमने किसी को पूछा तो ये सारी जो डिटेल है उन्होंने हमें दी, तो हम भी वैसा ही करेंगे। आगे जगह हमें वो मिलेगी जाच, तो वहाँ से जाच से हम मुड़ जाएंगे पहले कमरूनांग के दर्शन करने के लिए और वहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में समेटने के लिए।
तुन्ना चियोट है। और ये है राजकीय उच्च पाठशाला तुन्ना चच्योट सेकंड। चच्योट ये नाचन विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से हम चल पड़े आगे जांच की तरफ, और जांच से ऊपर कच्चा रोड है। स्वाभाविक रूप से अभी डर भी लग रहा है कि जो है कैसा रहेगा, क्या गाड़ी हमारी जो है ऊपर चढ़ जाएगी। फिर भी चलो देखते हैं, आगे चलेंगे, फिर कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोगों ने जैसा बताया कि छोटी गाड़ियाँ भी कमरूनाग तक जाती है, तो फिर हम भी कोशिश ज़रूर करें। यहाँ से आगे हमने देखा कि अभी भी गेहूं काटने को है। छोटे छोटे खेत हैं लोगों के, जहाँ पे बहुत सारे ये देखिए आलू लगे हुए हैं, और आलू के साथ ही जो है फूलगोभी यहाँ का मुख्य पेशेवर जो खेती है, आलू फूलगोभी। और काफ़ी ऊपर जाने के बाद हमने सुना कि लहसुन भी यहाँ पे लगाते हैं। हालांकि अभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं यहाँ तक हमें लहसुन की खेती नहीं दिखाई दी है। खूब सारा पानी है, खूब सारे नाले खाले और साथ में नीचे नदी है, लेकिन लहसुन अभी तक हमें नहीं मिला। आलू यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये हमारी गाड़ी है, थोड़ा सा क्योंकि ये गांव है चच्योट, और गांव में ऐसे घर है आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम निकलेंगे जांच के लिए। कमरूनाग को किधर जाते हैं? और अभी हम पहुंच चुके हैं जांच। यहाँ से हम मुड़ चुके हैं कमरूनाग की तरफ, जो कि एकदम जैसा बोला था कच्चा रोड, लेकिन गाड़ी लायक अभी तो हमें लग रहा है। ऊपर ऊपर देखना पड़ेगा जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ेंगे कि कैसा रोड है। और सबसे जो मुश्किल काम है कि इस रोड पे कहीं भी अगर आपकी टायर पंचर हो जाता है या कुछ, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको खुद ही अपने सामान की सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये पूरा कच्चा रोड है, लेकिन नज़ारे बहुत सुंदर है।
देवदार के वृक्ष है और देवदार के पेड़ों के बीच में और बान के पेड़ों के बीच में ये रास्ते बने हुए हैं। आगे कैसा खुला खुला ये सारे हो गए। ये तो बाहर निकलना पड़ेगा अभी बाहर। कुछ ही समय में बस हम पहुंचने वाले हैं उस स्टेशन पे जहां से हमें ऊपर चढ़ना है। तो ये है वो जगह जहां आपको गाड़ी पार्क करनी है। आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट कमरूनाग पहुंचे हैं, जो कि वहां दर्शन भी करेंगे और सुंदर जो वहां का स्थल है उसको भी देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग पैदल यहां से जाएंगे। 20 से 25 मिनट घने जंगल के बीच में हमें गुजरना है और फिर कमरूनाग महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। साथ में आपको जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां पे आपको दुकानें भी मिलेगी जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। आपको खाना भी वहीं पे ही मिल जाएगा। बढ़िया जगह है। किलोमीटर वाला आ जाओ पहले वहाँ। 15 किलोमीटर पहले हम पैदल चलेंगे। इधर आओ। यार कुछ खा लेते हैं, मंदिर वापस आते हुए चल देंगे। 15 किलोमीटर पैदल भाई मौसम है। 15 किलोमीटर बोल रहे हैं, 15 थोड़ी है। नहीं जितना भी होगा 1 किलोमीटर बोल रहे हैं पैदल, ये बोल रहे 15 किलोमीटर। ले जाओ जी, प्रसाद ले जाओ। रोड हो गया ऊपर। सारी चीज सही नहीं आते फिर नहीं आते फिर ना के फर्क पड़ता। श्रीदेव कमरूनाग मंदिर सीमा प्रारंभ। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है देव कमरूनाग जी के लिए। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको भी जो है ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और वीकेंड में आपको भी टूर बनाना चाहिए। चंडीगढ़ से
हमीरपुर से या प्रसाद हिमाचल डालो। कहीं से भी और आप मेरी स्वेटर 2 दे दिन में शिकारी देवी और देव कमरूनाग जी के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ देवदार के आपको देखने को मिलेंगे। जंगल है ना। कुछ लोग दर्शन करके नीचे की तरफ आ रहे थे और हम लोग अभी क्योंकि थोड़ा जोश था तो ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे और आगे आगे देखेंगे कि हमारा जोश बरकरार रहता है या ख़त्म हो जाता है। हमने किसी से बात करके पूछा कि ये आसपास के लोगों के कुल देवता है और लोग अपनी मन्नत के लिए कमरूनाग पहुंचते हैं। कमरूनाग के बारे में भी थोड़ा सा हम बताएंगे जब हम वहाँ मंदिर के पास पहुँचेंगे कि कमरूनाग जी की जो क्या स्टोरी है और उनके बारे में आपको पूरा विवरण देंगे। माना जाता है कि कमरूनाग हिमाचल जो है झील बहुत ही प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में ये स्थित है और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। सामने धौलाधार रेंज बल घाटी का दृश्य भी आपको दिखाई देता है। जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के साथ ही एक झील है जिसको कमरूनाग झील कहते हैं, जिसमें लोग मन्नत पूरी होने पर सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं को चढ़ाते हैं। और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि महाभारत का संबंध इसका है। ऐसा माना जाता है कि कमरूनाग महाभारत के राजा जो यक्ष है और पांडवों द्वारा उनकी पूजा की गई थी। बहुत पुराना और यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है कि जो भी और कमरूनाग के पास अच्छी बात है कि इच्छा पूरी करते अभी भी हैं, ट्रैकिंग वो झील में सोने, चांदी और अन्य जहाँ भी ट्रैकिंग है चढ़ाते हैं। वहाँ ही जो है नेचर अच्छी है। अगर आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है तो। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, जो वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि कमरूनाग को वर्षा देवता के रूप में भी पूजते हैं और जब भी सूखा पड़ता है तो कमरूनाग की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समय समय पर बारिश हो, और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी पूजा करते हैं कि उनका कोई नुकसान ना हो। Say something. हम लोग अभी है कमरूनाग के ट्रैक पे और आपको दर्शन कराएंगे हम। ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है?
होली चलो होली। और अब हम पहुंच चुके हैं देव कमरूनांग के पवित्र स्थली पर और आपको दर्शन कराते हैं देव कमरूनांग जी के। जय हो। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कमरूनांग महाभारत के राजा यक्ष है और पांडवों द्वारा इनकी पूजा यहाँ पे की गई थी। अब क्योंकि इसका विकास और डेवलप हो चुका है तो पक्के रास्ते आसपास में थोड़ी सराहें बना दी गई है, लेकिन मंदिर का जो स्वरूप है वो पौराणिक ही है, उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है। आपको कमरूनांग जो देवता है उनके दर्शन भी मैं कराऊंगा। ये है झील जिसमें लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं को चढ़ाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी इससे सोने, चांदी और किसी तरह के जो भी अन्य धातुएं नहीं निकाल सकता। और जिसने भी किसी ने कोशिश की है उसकी या तो सामने आंखों की रोशनी चली गई है या बहुत ही पावन किसी तरह का अंग भंग हो गया। यहाँ पे हम अभी दर्शन करेंगे, उसके बाद परिक्रमा करेंगे। यहाँ पे परिक्रमा कोई करने भी के बाद इसमें ही बहुत सारा थोड़ा सोना बहुत चांदी है घूमेंगे। उसको नहीं निकालता है। सामने महाराज कमरूनांग जी का दरबार है जहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हम भी वहाँ जाएंगे और अपना शीश नवाएंगे और आपको भी श्री कमरूनांग देव कमरूनांग जी के दर्शन कराएंगे।
के बाद हम लोग करेंगे झील की परिक्रमा और आपको भी दिखाएंगे कि पूरा परिक्रमा हमने की और जगह जगह पे क्या नज़ारे हैं कमरूनाग के आसपास के। बहुत सारे लोग परिक्रमा हमारे साथ कर रहे थे। ये झील है और बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नत के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था कि बहुत ही ऐसे जगह पे पहुँचना, देव कमरूनाग, जिनको कि सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था, आज महाराज का बुलावा आया और हम पहुँच गए देव कमरूनाग। बहुत सुंदर जगह, एकदम ठंडा मौसम। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी महीने में आओ, हो सकता है आपके जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन आपने जब भी कमरूनाग और शिकारी देवी पराशर लेक के दर्शन करने आना है तो आपको अपने साथ एक जैकेट या स्वेटर ज़रूर लेके आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी यहाँ ठंडा मौसम रहता है, लेकिन अचानक बारिश और मौसम यहाँ की जो ठंडक को बढ़ा देता है। तो ये जगह है और बस इसके बाद यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे शिकारी देवी, जिसको कि अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहीं से ही दर्शन करने के बाद हम वापस जाएंगे उसी जगह पे जहाँ है, जिसका नाम है जाच। और जाच से हम जो है मुड़ेंगे देवीदड़ के लिए। देवीदड़ से फिर हमें ऊपर चढ़ना है। देवीदड़ से आगे का रोड जो हमने सुना बहुत ही ख़राब है और फिर हमें यहाँ से टाइम से निकलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से भी यही आपको सूचित करना चाहता हूँ कि यदि आप दोनों जगह के दर्शन एक साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थुनांग होते, झंझली होते पहले शिकारी देवी के दर्शन करें और शिकारी देवी से जो देवीदड़ के लिए आएँ और उसके बाद कमरूनाग पहुँचे। उतरना देवीदड़ के लिए आसान है, लेकिन देवीदड़ की चढ़ाई चढ़ना छोटी गाड़ी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी प्लान बने तो पहले शिकारी देवी पहुँचो थुनांग झंझेली होते और फिर वहाँ से देवीदड़ के लिए दूसरा रास्ता है, उस वहाँ पे आप पहुँचो और वहाँ से जाच से आप मुड़ेंगे कमरूनाग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे शिकारी देवी के लिए। जय देवा कमरूनाग। जेड़ा इत्थों दा ढक थे तेड़ा इत्थे शांत है। चुपचाप गाड़